जय शिवशंकर। आपने देखा होगा कुछ लोगों के काम अपने आप बन जाते हैं। मान लो वो मेट्रो में बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं, रास्ते में लोगों की बातचीत में उन्हें कोई ऐसा हिंट मिल जाता है, ऐसा आइडिया मिल जाता है जिससे उनका काफी लंबे टाइम से रुका हुआ काम बन जाता है। मान लो आप अच्छे कर्म करने वाले इंसान हैं, आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, तो और आप आज यदि किसी मुसीबत में हैं तो क्या भगवान जी आपकी मदद करने के लिए यहाँ आपके पास मोरपंख लगा के हाथ में बांसुरी लेकर आएंगे क्या? नहीं। ऐसे तो अच्छे कर्म करने वाले लाखों लोग हैं, तो सब जगह भगवान जी खुद पहुंचते रहे तो चल गई दुनिया। मैं आपको एक दिल्ली निवासी की आप बीती सुनाता हूँ, सच्ची घटना है। दिल्ली रोहिणी निवासी, उन्होंने बताया कि उनके सड़क पर अक्सर झगड़े होते रहते हैं, छोटे मोटे झगड़े, कभी ओवरटेकिंग के कारण, कभी साइड नहीं दी या थोड़ा सा रेड लाइट वगैरह पर, और बात अक्सर आगे बढ़ जाती है। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि उसी भीड़ में से कोई व्यक्ति निकल कर आता है और उनकी साइड लेकर उनकी मदद कर जाता है, तो वह झगड़ा समाप्त हो जाता है और वह अक्सर या बहुत टाइम बिना किसी नुकसान के, बिना किसी बात को बहुत बढ़ाए ठीक ठाक वहां से निकल जाते हैं। तो इस प्रकार जब कभी भगवान ने आपकी मदद करनी होती है तो वह मोरपंख लगाकर हाथ में बांसुरी लेकर नहीं आएंगे, वहीं भीड़ में से कोई व्यक्ति मिल जाएगा, वहीं किसी की ड्यूटी लगा देंगे, वह आकर आपकी उसी ही जगह पर मदद कर जाएगा। अब हम देखते हैं जीवन का दूसरा पहलू, डेली लाइफ, जिसमें मेन टॉपिक है घरेलू अशांति। किसी की सास बहुत अच्छी है तो किसी की बहुत बुरी, किसी की बहू बहुत अच्छी है, सेवा करती, कहना मानती है, तो किसी की बहुत बुरी, कामचोर भी हो सकती है, नॉन हेल्पिंग भी हो सकती है। किसी के माता पिता बहुत अच्छे हैं, बुढ़ापे तक बच्चों की सेवा करते हैं, और किसी के माता पिता अस्वस्थ रहते हैं जिसके कारण बच्चों को आखिरी दम तक सेवा करनी पड़ती है। इस प्रकार यदि किसी ने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए हैं और इस जन्म में भी उसके बुरे कर्मों की संख्या उसके अच्छे कर्मों से ज्यादा है, तो ऐसे व्यक्ति को रेगुलर सजा देना जरूरी हो जाता है, जिसके लिए भगवान जी स्वयं उसके पास नहीं आएंगे, बल्कि वह अपना एक एजेंट अपॉइंट कर देते हैं जो उन्हें समय समय पर या रेगुलर बेसिस पर सजा देता रहता है, उन्हें परेशान करता रहता है, उनके काम में अड़चन डालता रहता है। और भगवान के ये एजेंट हैं एक बुरी सास, एक बुरी बहू, एक बुरा पति या बुरी पत्नी, एक अस्वस्थ माता पिता या एक खड़ूस बॉस। इन सबको हम बुरा कहते हैं, ये हमारे साथ बुरा व्यवहार भी करते हैं, लड़ते झगड़ते भी हैं, लेकिन यह लोग अक्सर सच में बुरे नहीं होते, क्योंकि इनकी तो भगवान जी ने ड्यूटी लगा रखी है, यह तो भगवान जी के एजेंट हैं, बेचारे फ्री में बुरे बन रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो आपके बुरे कर्मों को यहाँ पर बराबर करना है, इनकी जो कि ड्यूटी भगवान जी द्वारा लगाई गई है। ठीक उसी प्रकार जैसे जेल में फांसी देने वाला जल्लाद, इट इज जस्ट पॉसिबल कि वह अपनी आम जिंदगी में एक अच्छा इंसान हो, लेकिन यहाँ फांसी देना यह तो उसकी ड्यूटी है, उसने करना ही है। इसलिए आपका खड़ूस बॉस, आपकी खर्चीली बीवी, आपकी नकारा बहू या झगड़ालू सास या कोई झगड़ालू पड़ोसी या ना कमाने वाला नशेड़ी पति, यह सब भगवान के एजेंट हैं। यह सच में हो सकता है ऐसे ना हो, इनकी यहाँ ड्यूटी लगाई गई है, यह सब तो फ्री में बुरे बन रहे हैं, आपके पिछले जन्म के बुरे कर्मों का हिसाब जीरो करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, और आप लोग इन्हीं को बुरा कर रहे हैं। रादर यू शुड बी थैंकफुल टू दिस। इसलिए यदि आपका बॉस खड़ूस है तो ये आपकी किस्मत है, उसका कोई कसूर नहीं। यदि आपकी बीवी बहू खर्चीली है, झगड़ालू है, तो यह आपकी किस्मत है, उसका कोई कसूर नहीं। यदि आपका पड़ोसी झगड़ालू है तो यह भी आपका ही कसूर है। इसलिए इन्हें इसी रूप में स्वीकार करें, इनसे झगड़े करके और अपने कर्म बुरे ना करें,
अगले जन्म के लिए अपनी पिक्चर, एक अच्छी पिक्चर तैयार करें, ताकि अगले जन्म में आपको एक अच्छा बॉस मिले, अच्छी सास मिले, अच्छी पत्नी मिले, अच्छा पड़ोसी मिले, एक स्वस्थ माता पिता मिले, हेल्पफुल माता पिता। इसलिए जो जैसा मिला है उसको उसी रूप में स्वीकार करें, खुशी से स्वीकार करें, यही आपकी किस्मत है। और यदि आपने मेहनत करनी है तो अच्छे कर्म करें, सबकी रिस्पेक्ट करें, सबसे प्यार करें, सबकी जरूरत का ध्यान रखें। जय शिव शंकर। खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो।